काश मेरे पास भी कार होती। कभी स्टेटस सिंबल माने जाने वाली ये कार आज आम बात बन चुकी है। इसके पीछे कंपनीज की पॉलिसी या प्रॉफिट सेंस, चाहे जो भी हो, सड़कों पर ये गाड़ियां तादाद में और सरपट दौड़ रही हैं। भविष्य में जिन छोटी गाड़ियों की संकल्पना पर मोहर लग चुकी है, उनका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। क्या छोटे, क्या बड़े, शहर की सड़कों पर इन्हीं छोटी गाड़ियों का बोलबाला है। इसे सामाजिक क्रांति के रूप में देखा जाए या फिर किसी गंभीर समस्या के दस्तक की ये आहट है। सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने की ये सोच कहीं असुविधा का सौदा तो नहीं साबित होंगी। नमस्कार, कार्यक्रम खरी बात में आप सभी का स्वागत है। अभी आपने देखा कि कार आज हर मध्यवर्गीय परिवार इसके सपने ले रहा है। भाई सपने आपके हकीकत में बदलें, ऐसी हमारी दुआ है, ऐसा हमारा जो है वो मानना है। भले ही ये कार एक आम आदमी की जेब पर भारी ना पड़े, लेकिन क्या ये शहरों की सड़कों पर भारी पड़ सकती है? बहुत सारे सवालात हमारे सामने हैं। जैसी ये छोटी कार मार्केट में उतरी, उस वक्त एक ऐसा जोश, एक ऐसा उत्साह मिडिल क्लास फैमिली में देखने को मिला जो देखते ही बनता है। लेकिन बहुत सारे सवाल हमारे सामने हैं और आज हम इन्हीं सवालों पर कुछ बैठ के डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो छोटी कार है ये सभी के सपनों को संजो पाएगी। और इस डिस्कशन में आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, आइए हम उनका तारुफ करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ बैठे हैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद, जिनका ताल्लुक JNU से है। इम्तियाज़ अहमद साहब, नमस्कार, खरी बात में आपका स्वागत है। जो दूसरे गेस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर S दत्ता, ही इज़ अ सोशल साइंटिस्ट। डॉक्टर दत्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम खरी बात में। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि ये छोटी कार जब मार्केट में आएंगी, सड़कों पर दौड़ेंगी, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या दौड़ रहा होगा? भले ही ये चीज़, भले ही ये कार आपकी जेब पर भारी ना पड़े, लेकिन किन किन और मुद्दों पर, किन किन और बातों पर ये भारी पड़ सकती है, वो सोचना बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या राय है, क्या मानना है, क्या सजेशंस हैं? हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 0120-251-6251। आई रिपीट 0120-251-6251। अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं तो P_KB स्पेस देकर अपना सजेशन, अपना नाम लिखें और भेज दीजिए 53456 पर। तो चलते हैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद साहब के पास। ये जो छोटी कार आई है और जिस तरीके से इसको मार्केट में पेश किया गया है, ऐसा लगता है इसे समाज में एक क्रांति सी आ गई है। तो इसको क्या हम क्रांति की शक्ल में देखें? देखिए, जब हम कार के बारे में सोचते हैं जी, तो हम बड़े शहरों के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल। और बड़े शहरों में कारें बेपनाह हैं, लेकिन हम गांव वालों के बारे में नहीं सोचते, छोटे कस्बों में जो लोग रहते हैं उनके बारे में नहीं सोचते। मैं ये समझता हूँ ये कार बड़े शहरों से ज़्यादा उन कस्बों और छोटे ज़िलों में रहने वालों के लिए बनी है जहाँ कार नहीं पहुँची है, उस जी, हद तक नहीं पहुँची है। जी, दूसरी बात यह है कि ये कार मिडिल क्लास के लिए नहीं है। ओके, मिडिल क्लास के पास ऑलरेडी कार है। राइट, मारुति उसको, उस सेगमेंट को पूरा करती करती थी है, बिल्कुल, और आज भी करती है। करती है, बिल्कुल। तो मिडिल क्लास के मेंबर्स के पास कार है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका हमारे यहाँ उन लोगों का है जो कि लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में दाखिल होने वाले। होने वाले, बिल्कुल, ये कार उनके लिए डिज़ाइन की गई है ओके, और वो बहुत बड़ा सेगमेंट है। बहुत बड़ा शहरों में भी बहुत बड़ा सेगमेंट है और कस्बों में भी बहुत बड़ा सेगमेंट है। बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कार जो डिज़ाइन की गई है वो उस सेगमेंट के लिए डिज़ाइन की गई है जो कि अभी कार के मार्केट में नहीं है। ओके। मतलब ये है कहने का, जो निम्न मध्य वर्गीय परिवार हैं, उनको इस कार के सपने लेना शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर दत्ता, आप बताइए कि आपको लगता है कि ये जो कार है, छोटी कार, ये उनके सपनों को पूरा कर पाएगी? हाँ, कुछ हद तक,
क्योंकि भारत का जिस तरह से आर्थिक विकास हो रहा है और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, उस तरह जी, से किसी भी देश का जब आर्थिक विकास होता है, उसके साथ-साथ उसका सोसाइटी का भी एक तरह से विकास होता है, परचेसिंग पावर उसका बढ़ जाता है, परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाता है। राइट। तो उसके चलते डेफ़िनेटली ये तो एक तरह से मतलब जो बचपन से जो एक बच्चा सपना देखता है कि मेरे पास गाड़ी हो या हुँ, फिर हुँ, मेरे पास एक बाइक हो, बिल्कुल। तो ये तो मतलब डेफ़िनेटली उस चीज़ को तो कैटर करेगा ही ज़रूर। पर जी, इसके साथ-साथ जैसे आपने पहले प्रोफ़ेसर साहब से जो आपने सवाल पूछा था कि इज़ इट अ रेवोल्यूशन और नॉट? रेवोल्यूशन बिल्कुल। मैं नहीं मानता हूँ कि ये रेवोल्यूशन है, क्योंकि रेवोल्यूशन के लिए बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए, जिसके चलते मतलब उसका इफ़ेक्ट इतना बड़ा हो कि रेवोल्यूशन का एक स्थिति हो तो जाए। ये अपने आप में पर कोई इट रेवोल्यूशन इज़ अ नहीं है कि काइंड ऑफ इसका जो प्राइस है वो 1 लाख टू 1 नहीं, लाख ये तो 25,000 है। मतलब कि रेवोल्यूशन नहीं कह सकते हैं, इसको हम लोग एक मार्केट कंपटीशन कह सकते हैं। मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस के वजह से कंपटीशन का रफ्तार इस तरह से बढ़ रहा है और इतने सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज़ आ रहे हैं, जी, जिसके चलते कॉम्पीट करने के लिए भी एक नया डिफरेंट कुछ आपको दिखाना पड़ेगा जनता के सामने, और डेफ़िनेटली। जनता तभी मतलब कि अट्रैक्टेड होती है अगर प्राइस टैग उसका सही हो। बिल्कुल, तो ये मतलब रेवोल्यूशन के हिसाब से नहीं कहेंगे, इसको मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से कहेंगे। इस पर भी हम बात और करेंगे कि एक ये जो क्रेज़ हुआ है हाँ, नैनो ये के जो आप चलते। मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस की बात कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली कॉम्पिटिशन तो इस कार को अभी आगे करना है, क्योंकि और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बिल्कुल तैयार होकर कमर कस के बैठ चुकी हैं कि उन्हें भी अपनी छोटी कार लेकर आनी है। हम बात करेंगे कि क्या हम लोग और जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इसके लिए तैयार है या नहीं? इस वक़्त स्वामित हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो! हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, कैसे हैं? जी, बहुत अच्छा सर, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बताइए। जी सर, मेरा ये पूछना है कि हाँ जी। मोटर सर पहले पावर का सिंबल हुआ करता था। हाँ जी। मोटर जब भी अर्ली 60s के फिल्मों में आती थी, मोटर आई, गरीबों पे कीचड़ उछला, उनकी बेइज्जती कर गया। बिल्कुल, आज सर बिल्कुल। जो है गरीबों मतलब इकोनॉमी ने इतना अच्छा ग्रोथ किया है जी, कि अब एक मिडिल क्लास आदमी अब कार खरीदने की सोचने लगा है। बिल्कुल। तो कार भी क्या मतलब वाकई में उनके स्टेटस सिंबल में कोई डिफरेंस पैदा कर पाएगा क्या? बिल्कुल। बहुत अच्छा आपका सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक़्त एक और कॉलर राम भुज हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार राम भुज जी। संपर्क टूट गया है राम भुज जी से। ख़ैर ये जो सवाल अभी आया था सौमित का, ये कह रहे हैं कि क्या कार जो है, ये अभी भी स्टेटस सिंबल है हमारे समाज में? इम्तियाज़ साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि किन्हीं कारणों से जी, हमारे यहाँ कार जो है उसको स्टेटस सिंबल समझा जाता है। समझा जाता है। और घर में कार आ गई तो हम बड़े आदमी हो गए। और कुछ हो ना हो, सोफ़ा हो ना हो, फ्रिज बिल हो ना हो, लेकिन अगर घर के बाहर कार खड़ी है तो हम बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी हैं। और दूसरी बात ये कि कार आज भी गरीब का निरादर तो कर ही रही है। आप देखिए जिस तरीके से आज नेहरू प्लेस में गरीब आदमी सड़क क्रॉस करने के लिए दीवार से चिपका खड़ा हुआ खड़ा है, हुआ है, बिल्कुल। मैं समझता हूँ उसका निरादर हो रहा है। तो पहली बात यह है कि हमारे भावनाओं में, हमारी इच्छाओं में कोई परिवर्तन नहीं आया। कार जी, को आज भी हम स्टेटस सिंबल की तरह से देखते हैं। अब यह है कि नानो के आने के बाद वो सिंबल और ज़्यादा लोगों को प्राप्त करने की संभावना पैदा हुई। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि लोगों के पास ये कार आएगी तो कहीं न कहीं उनका जो स्टेटस है वो मानते हैं बढ़ेगा। लेकिन डॉक्टर दत्ता, अगर हम पैनी नज़र देखें तो क्या आपको लगता है कि चूँकि पहले से इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया गया है कि ये लोअर मिडल क्लास के लिए कार है, तो क्या ये वो ब्रिज जो गैप है उसको ब्रिज कर पाएगी? क्योंकि एलीट ग्रुप जो वो अपनी जगह है, लेकिन जो छोटा लोअर मिडिल क्लास है, ठप्पा लगा के आप कार को लेकर आ रहे हैं मार्केट में, डू यू थिंक विल इट बी एबल टू ब्रिज द गैप? यस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट डेफिनेटली, क्योंकि इस कार को मतलब बहुत इकोनॉमिकल कार के हिसाब से प्रोजेक्ट किया गया है, और वो जी, मतलब कि उसी वर्क को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसके राइट, पास मतलब कि परचेसिंग पावर तो है, पर उतना भी नहीं है कि वो होंडा सिटी खरीद ले खरीद या ले, फिर दूसरा ब्रांडेड नेम कोई खरीद ले। तो बिल्कुल, हाँ, डेफिनेटली उस तरह से तो मतलब एक कट थ्रोट कंपटीशन में मतलब ये जो गाड़ी की जो एक पानी की जो एक दौड़ है, जी, उस पे तो डेफिनेटली इस कार के आने से एक वो तो लगेगा ही, उस मोहरा तो लगेगा ही।
पर इसके साथ-साथ ये भी है कि सिर्फ़ इसको केवल आप मतलब कि अपकमिंग मिडल क्लास के हिसाब से मत देखिएगा या फिर राइट। जो मतलब कि लोअर सेक्शन ऑफ द मिडल क्लास उसके हिसाब से मत देखिएगा क्योंकि ओके। आप अगर देखेंगे तो जब जैसे-जैसे ऑप्शंस आते हैं मार्केट में, जी। ऑप्शंस के वैराइटीज़ जैसे बढ़ते हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड जो अनलिमिटेड इकोनॉमिक्स डेफिनिटली। का एक बहुत सिंपल एक शब्द है वो। बिल्कुल। तो मतलब जो हायर स्टेटस के जो लोग हैं या फिर हायर स्ट्रेटा में जो लोग हैं, जी। उनके लिए भी एक और वैरायटी का एक ऑप्शन मिल जाता है। क्या आज के डेट में मान लीजिए उनके पास अगर 2 होंडा सिटी हैं, राइट। 2 होंडा सिटी माँ एक होंडा सिटी को लेके जा रही है, फादर एक होंडा सिटी को लेके लेके जा रहे जा हैं। रहे हैं, बिल्कुल। बच्चे क्या करेंगे? बच्चे आज के डेट में मतलब बाइक और स्कूटर से सैटिस्फाइड नहीं हैं। नहीं है, तो बिल्कुल। उनके लिए ये एक ऑप्शन हो जाता है कि ओके, मतलब मतलब कि चिल्ड्रन के लिए या फिर बाकी लोगों के लिए एज़ अ एडेड कार के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ खाली लोअर मिडल मिडल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आपका खरीदेंगे इस कहने चीज़ का को मतलब हाँ, अपर लेवल के लोग लोग भी भी इसको इसको खरीदेंगे। डेफ़िनेटली मतलब खरीदेंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि पहले से ही जो इसको एक सेगमेंटाइज़ कर दिया गया है, ये एक चीज़ सही नहीं है। कहीं न कहीं हर व्यक्ति जिसको ज़रूरत महसूस होगी, वो वो खरीदेगा। इसको खरीदेगा। बिल्कुल। इस पर हम चर्चा करेंगे, इस वक़्त हमारे पास छोटा-सा एक हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिर ये जो छोटी कार है, ये इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं या नहीं हैं? आपके सजेशंस और आपकी राय जो हैं वो उनका हमें बेसब्री से इंतज़ार है। हमारा नंबर है 0120 251 6251। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक।